अगर रशीद साहब को अल्ताफ बुखारी के साथ कोई अलायंस करनी है तो दिन दहाड़े कर ले। इंजीनियर रशीद साहब को भी अगर उनको अल्ताफ बुखारी के साथ अलायंस करनी है तो बरसरेआम कर ले। ये सब हरबे ना करे कि दिन में वो रायशुमारी की बात करते हैं, दिन में जब वो तिहाड़ जेल से वर्कर्स को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि मैंने अपना सौदा उसी तरह किया है जिस तरह अफजल गुरु और मकबूल भट्ट ने किया था, और शाम को उसका भाई रात के अंधेरे में जाके अल्ताफ बुखारी से मिलता है। यासीन मलिक तो आज भी जेल में है, वो कल भूख हड़ताल पे थे तो अस्पताल पहुंच गए। क्या इसका मतलब सब लीडर जो जिसको जेल में ले लेंगे तो वो अपना मौक़िफ़ बेच के आ जाएगा? हफ्ते ये खबर आई कि कुछ लोग रात के अंधेरों में अल्ताफ बुखारी से मुलाकात कर। रशीद साहब का कोई एक ब्लड रिलेटिव है, हिज ब्रदर हैज मेट अल्ताफ बुखारी। इफ यू वांट मी टू बी एग्जैक्ट, हिज ब्रदर हैज मेट अल्ताफ बुखारी। जब परसों के हमारे स्टेटमेंट हुए, कुछ लोग सामने आए, उन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी से वो बारहा मिले, तो वो पहले रोशनी डाले वो अल्ताफ बुखारी के घर करने क्या गए थे। अगर वो रशीद साहब के ब्लड रिलेटिव है, क्या उनको रशीद साहब की स्ट्रगल का कोई पासो लिहाज नहीं है? वो अल्ताफ बुखारी से क्यों मिलने गए? या अगर डीडीसी में वोट डाले गए यहाँ वहाँ, वो किसके कहने पे गए? कौन आदमी हर ऐप को छुपाने के लिए खड़ा हो जाता है और रोने लगता है, कहता है मेरा भाई जेल में है? तो अगर भाई जेल में है तो रशीद साहब तो पहले कोई लीडर नहीं है जो जेल में गए। लोग बेनकाब हो जाएंगे जो रशीद साहब की जेल कैदो बंद के इवज यहाँ उसका सौदा कर रहे हैं, दिन दहाड़े उसका सौदा कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। यही मुखालिफत मेरी NC फारूक अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, सजाद लोन से, अल्ताफ बुखारी से रही है, क्योंकि ये दिन दहाड़े एक बात बोलते हैं और रात के अंधेरे में जाके कश्मीरी कौम का सौदा कराते हैं। मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। इस तरह के रवैये में, इस तरह का रवैया हमारी तबीयत में नहीं है। मैं ईमान की रोटी खा के बड़ा हुआ हूँ, मुझसे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, और ना ही मैं कश्मीरी कौम के एहसासात, उनके जज्बात से कोई गद्दारी करूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं निदा सादिक, मेरे साथ है शीबान अशाई जो कि AIP के स्पोक्स पर्सन है। और जैसे आप सबको पता होगा कि लगातार कुछ दिनों से ये अफवाहें हो रही है कि इनको AIP की पार्टी से जो है एक्सपेल किया गया। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। खुशामदीद है। देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का मैं बड़ा खैर मकदम करता हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप आइए। आपने सही कहा, बजा फरमाया। बहुत देर से जो हमारे वेल विशर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, कश्मीर के बड़े ज़ीज़त लोगों में से वेल विशर्स ने मुझे एक मैसेज भेजी कि कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एज सच वो प्रेस को कोई इशू नहीं हुआ है स्टेटमेंट, बट वो सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके पीछे जब हमने खोजबीन की कि क्या सदाकत है, उसमें स्टेटमेंट में बड़ा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। और जिस आदमी ने शाया किया है, पहले उससे ये बात पूछी जाए कि पिछले 3 साल से अगर रशीद साहब बंद है जेल में, तो वो लोग कहाँ पे हैं? क्योंकि प्रेस के काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि हम इस बंदे को जानते नहीं हैं। हु इज़ ही एंड विच कैपेसिटी हैज़ ही इशूड द स्टेटमेंट दैट शीबान अशाई इज़ एक्सपेल्ड फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़। शीबान अशाई ने पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। रायशुमारी हमारा मौक़िफ़ है और मरते दम तक मैं तो कम से कम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। शायद ये मेरी गलती हो सकती है। मैंने ये बात बेटोक कही कि BJP के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। शायद उनकी नज़र में ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो फिर प्रो पार्टी एक्टिविटीज़ क्या है? गोइंग इन टू कावर्ड साइलेंस, मेंटेनिंग कावर्ड साइलेंस, एक्सेप्टिंग अ स्टेटस ऑफ कोलैबोरेटिव एग्जिस्टेंस। ये जो लोग हैं, जब रशीद साहब को 370 के बाद 3 अगस्त को समन किया गया दिल्ली, कुछ दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो मैं खुद लंगेट गया। मैंने उनके भाई को यहाँ पे लाया। अगले दिन हम दिल्ली गए, NIA कोर्ट में गए, पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी हेयरिंग के लिए गए। वहाँ NIA वालों से बहुत तेज़ कलामी हुई, यहाँ तक कि मेरी अरेस्ट होने वाला, आई वॉज अबाउट टू बी अरेस्टेड। उस ज़माने में हम लोग रशीद साहब के साथ खड़े रहे। जब श्रीनगर में कोई आदमी रशीद साहब के साथ नहीं था, तो मैं तब भी रशीद साहब के साथ खड़ा था और इसी बात पे खड़ा था कि अगर आप अपने ईमान पे खड़ा रहेंगे, चाहे सारी दुनिया भी आपके खिलाफ रहे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। शायद यही चीज़ें जो हैं ये इनके आड़े आ गई। जैसा मैंने आपके साथ ज़रिए या बाकी चैनलों के ज़रिए बोला, मेरे पास ये पिछले हफ्ते ये खबर आई कि कुछ लोग रात के अंधेरों में अल्ताफ बुखारी से मुलाकात कर रहे हैं। अब खुदारा मुझे एक बात बताइए, एक ही सफ़े में मोमिन और मुनाफिक की बात कर रहे हैं जो मिले हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो रशीद AIP के पार्टी, वो रशीद साहब का कोई एक ब्लड रिलेटिव है, हिज ब्रदर हैज मेट अल्ताफ बुखारी। इफ यू वांट मी टू बी एग्जैक्ट, हिज ब्रदर हैज मेट अल्ताफ बुखारी। जब परसों के हमारे स्टेटमेंट हुए, कुछ लोग सामने आए, उन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी से वो बारहा मिले, तो वो पहले रोशनी डाले वो अल्ताफ बुखारी के घर करने क्या गए थे। अगर वो रशीद साहब के ब्लड रिलेटिव है, क्या उनको रशीद साहब की स्ट्रगल का कोई पासो लिहाज नहीं है? वो अल्ताफ बुखारी से क्यों मिलने गए? या अगर डीडीसी में वोट डाले गए यहाँ वहाँ, वो किसके कहने पे गए? कौन आदमी हर ऐप को छुपाने के लिए खड़ा हो जाता है और रोने लगता है, कहता है मेरा भाई जेल में है? तो अगर भाई जेल में है तो रशीद साहब तो पहले कोई लीडर नहीं है जो जेल में गए।
यासीन मलिक तो आज भी जेल में है, वो कल भूख हड़ताल पे तो अस्पताल पहुंच गए। क्या इसका मतलब सब लीडर जो जिसको जेल में ले लेंगे तो वो अपना मौक़िफ़ बेच के आ जाएगा? हम किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, ना बीजेपी से कोई अलायंस होगी, ना 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ना मसले कश्मीर पे जो हमारा मौक़िफ़ है रायशुमारी का, उस पे मेरा ज़ाती तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मैं ये बात आपके ज़रिए बोल रहा हूँ पूरी कौम को, और आपके ज़रिए ही नहीं, बाकी जो मीडिया की चैनल्स हैं उनके ज़रिए मैंने बोला, अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो इनको किसी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। कल नहीं परसों मैं इनका इंतज़ार करूँगा, मैं वक्त भी दे दूँगा, वो प्रेस कॉलोनी में आ जाए, आमने सामने बात होगी, पूरी कौम इस बात को एनालाइज करेगी कि कौन गद्दार है और कौन कश्मीरी कौम का वफादार है। इसका फैसला वहीं हो जाएगा। वो लोग बेनकाब हो जाएंगे जो रशीद साहब की जेल कैदो बंद के इवज यहाँ उसका सौदा कर रहे हैं, दिन दहाड़े उसका सौदा कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि जब से आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को निशाना साधा, या अगर हम बात करें अल्ताफ़ बुखारी साहब को, तो उसके बाद ही आपकी पार्टी ने आपके तरफ ये एक्शन किया। नहीं, वो क्यों किया? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर रशीद साहब को अल्ताफ़ बुखारी के साथ कोई अलायंस करनी है तो दिन दहाड़े कर ले। वाई इज ही इन द हैबिट ऑफ रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स? अगर उनको बीजेपी के साथ भी जाना है तो बरसरेआम बोल दिए, तो वो ये चोला क्यों ओढ़ रहे हैं ईमानदारी का? मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे अल्ताफ़ बुखारी के साथ कुछ नहीं है, उसका और हमारा अलायंस नहीं हो सकता, वो तो बीजेपी का एजेंट है। तो बेशक हम अल्ताफ़ बुखारी के खिलाफ ही बात करेंगे। और आपने सही कहा, उन इंटरव्यूज़ के जरिए कश्मीर को सच्चाई मालूम पड़ी, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को यह मालूम पड़ा कि कौन साबित कदम है और कौन है जो पर्दे के पीछे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। मैंने ये बात कही, यही मुखालिफत मेरी NC फारूक अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, सजाद लोन से, अल्ताफ़ बुखारी से रही है, क्योंकि ये दिन दहाड़े एक बात बोलते हैं और रात के अंधेरे में जाके कश्मीरी कौम का सौदा कराते हैं। तो मैं आपके ज़रिए यही बात बोल रहा हूँ इंजीनियर रशीद साहब को भी, अगर उनको अल्ताफ़ बुखारी के साथ अलायंस करनी है तो वो बरसरेआम कर ले। ये सब हरबे ना करें कि दिन में वो रायशुमारी की बात करते हैं, दिन में जब वो तिहाड़ जेल से वर्कर्स को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि मैंने अपना सौदा उसी तरह किया है जिस तरह अफजल गुरु और मकबूल भट्ट ने किया था, और शाम को उसका भाई रात के अंधेरे में जाके अल्ताफ़ बुखारी से मिलता है। तो हम इस मुनाफिकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा, चाहे पार्टी ने कोई भी डिसीजन लिया हो, मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। इस तरह के रवैये में, इस तरह का रवैया हमारी तबीयत में नहीं है। मैं ईमान की रोटी खा के बड़ा हुआ हूँ, मुझसे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, और ना ही मैं कश्मीरी कौम के एहसासात, उनके जज्बात से कोई गद्दारी करूँगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शीबान अशाई। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।